सो डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल साइन के अंदर हम लोग आज ये वाला एग्जाम्पल लेने वाले। इसके पहले की 2 वीडियोस मेरी बन चुकी है, ये पूरी सीरीज है मेरा एम, जिसमें मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लूँगा। आज इसकी बारी है, आइए देखते इसको कैसे करना है। तो जब तक जो हमने अब तक सीखा है उसमें ये पता पड़ रहा है कि ए इज पैरामीटर, ठीक है। और चूंकि ये दिख भी रहा है कि हमें इवैल्यूएट करना है किसके लिए, 1 + 1 टाइम्स cos x, तो ये ए की जगह 1 है, तो ए की जगह कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो हमारी जो रहेगी ना, उसमें ए को मैं बदल दूंगा, ए की जगह आएगा sin अल्फा या फिर cos अल्फा। तो हम लोग अभी बात करते हैं इस क्वेश्चन की। सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं, हम लोग इस फंक्शन को नाम देते हैं I ऑफ ए। वो क्या हो जाएगा, 0 to पाई log 1 + a cos x अपॉन cos x। मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो पूरा फंक्शन मेरा f(x) है उसको मैं ऐसे ना देख के f ऑफ a देखूंगा। ये अब मुझे क्या नजर आएगा, फंक्शन ऑफ a, और इसका नाम क्या मैंने दिया, I ऑफ a। नाउ अप्लाइंग डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, देखो di/dA 0 to पाई। जब मुझे a के रेस्पेक्ट में इसको पूरा करना है डिफरेंशिएट, तो मैं जो x के टर्म्स उन्हें बाहर ले लूंगा, कोई काम नहीं उसका। और del/del a लिख लेता हूं मैं आपके लिए, log ऑफ 1 + a cos x dx। अब करना तो यूँ चाहिए, डायरेक्ट मेरे को आंसर लिखना चाहिए, बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा ताकि आप कहीं भी कोई कंफ्यूजन ना हो, और अगर आपको कुछ भूल गए हो तो रिकॉल भी हो जाए आपको, ठीक है। तो di/dA क्या दिखने वाला है, देखो मुझे इसका विद रिस्पेक्ट टू a करना है। फॉर्मूला क्या है, यहाँ देखना, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, log ऑफ f ऑफ a क्या हो जाएगा, 1/fa टाइम्स f'(a)। यहाँ देखो दिखता होगा आपको। तो 0 to पाई 1/cos x 1/fa यानी 1 + a cos x डॉट f'(a), यानी इसका जो ब्रैकेट में है ना हमारा, उसका 1 का हो जाएगा 0, और a cos इसका क्या हो जाएगा, क्या होगा भाई cos x। क्यों, क्योंकि a का हो जाएगा 1 विद रिस्पेक्ट टू a, और cos x मेरा क्या है, कहलाएगा कांस्टेंट। तो यहाँ ये कैंसिल हो गया। अब आपके सामने ये इंटीग्रेशन आ गया, ये देखो ध्यान से। तो di/dA आपको क्या दिख रहा है, 0 to पाई ओनली 1/a cos x। चलो यहाँ तक क्लियर है आपको। इसके बाद आता है आपका 12th क्लास का मैथमेटिक्स, कि ये जो cos x है ना, ये cos x को हम लोग को बदलना पड़ेगा tan की फॉर्म में, tan की शक्ल में। तो देखो ध्यान से, मैं इधर ही करके दिखाता हूँ। तो 0 to पाई 1/1 + a 1 - tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2। मैंने क्या किया, cos x को शक्ल दे दी tan की फॉर्म में। अब यहाँ फॉर्मूला देखो क्या नजर आ रहा है आपको, cos 2x क्या है आपका, tan के टर्म में 1 - tan स्क्वायर x अपॉन 1 + tan स्क्वायर x है कि नहीं। तो अगर एंगल 2x है तो x आएगा फॉर्मूले में, तो यहाँ एंगल कितना है, x है, तो क्या आएगा एंगल यहाँ पर tan में x/2 आएगा। ये क्लियर है आपको। तो di/dA आपको क्या दिखेगा, 0 to पाई 1 + tan स्क्वायर x, यहाँ मल्टीप्लाई होगा और फाइनली ऊपर चला जाएगा। तो 1 + tan स्क्वायर x/2 1 + tan स्क्वायर x/2। ये जो a है ना, मैं 1 और tan स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर, तो +a - a tan स्क्वायर x/2 dx। आई होप यहाँ तक तो आपको सबको क्लियर होगा। सो di/dA आपको मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, अब 1 + tan स्क्वायर x क्या होता है, हाँ
भाई ये याद होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूँ सेक्स स्क्वायर एक्स बाय 2 और आप में से कोई शक्ल बना रहा है, ये कैसे आया, तो भाई मामला गड़बड़ है। जाके फॉर्मूले की बुक देखो और लिख के घिसो, याद रखो। अगर ये याद नहीं है आपको तो भाई ये छोड़ दो इधर ही, जाके पहले फॉर्मूले पक्के करके आओ, राइट। ये होना चाहिए। देखो आप जिस लेवल पे अभी हो ना, आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आपका एक लेवल यहाँ तक तो होना चाहिए। अगर बिलो इसके लेवल अगर मामला है, अपने आप से पूछो, बी ऑनेस्ट, कोई गलत नहीं है इसके अंदर। अगर नहीं आता है, कहीं कमज़ोर हो, तो कोई गलत बात नहीं है इसके अंदर, बट एक्सेप्ट इट एंड वर्क फॉर इट, वर्क हार्ड फॉर इट, ओके। ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ। कहीं भी कभी भी ये मत सोचना कि मेरे को सब कुछ आता है, किसी को कुछ नहीं आता। मैं भी यहाँ खड़ा हूँ आपके सामने, बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। ऐसा नहीं आज मैं कह सकता हूँ कि मुझे सब कुछ आता है ना, ऐसा नहीं है। मैं भी गलतियाँ करता हूँ, बट जो आपका लेवल है वहाँ एक्सपेक्टेड है, ये इट इज़ वेरी मच एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि आपको बेसिक फॉर्मूले तो याद होने चाहिए, ठीक से। और अगर नहीं है तो बी ट्रू टू योर सेल्फ, ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, ठीक है। आप प्रैक्टिस करो। सेक्स स्क्वायर एक्स बाय 2 नाउ, अभी देखो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस ए माइनस ए टेन स्क्वायर, तो ये वाला टर्म ये टर्म कॉमन ले लेंगे और 1 प्लस ए अलग से ले देंगे। 1 प्लस ए मैंने अलग से लिख दिया, और टेन स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये मुझे कुछ ऐसा दिख जाएगा। अब ये धीरे धीरे क्या आ रहा है कि ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से होगा, तो क्या करें, तो लेट टेन एक्स बाय 2 बी और टी, ठीक है। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 और हाफ बार, और ये मिल जाएगा डी टी बाई डी एक्स, राइट। तो उसको मैं कैसे ले सकता हूँ, सेक्स स्क्वायर एक्स बाय 2 और ये जो हाफ रहेगा वहाँ चला जाएगा तो 2dt बन जाएगा, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू चेंज द लिमिट ऑल्सो। ये पाई और 0 ये भी क्योंकि चेंज हो गई, क्योंकि आपने वेरिएबल चेंज किया तो लिमिट्स भी चेंज हो जाएगी। तो फॉर x का लिमिट क्या है 0, फॉर x इक्वल टू 0 रख के देखो यहाँ पर क्या आएगा, tan 0 इज 0 विच इज t, एंड फॉर x इक्वल्स टू पाई, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan पाई बाय 2 इज इन्फिनिटी इज वॉट यू कॉल t। तो हमें दोनों लिमिट भी मिल गई है, कौन कौन सी, 0 और इन्फिनिटी। तो 0 की जगह 0 आ जाएगा, पाई की जगह इन्फिनिटी आ जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे दिखेगा आपको, 0 टू इन्फिनिटी 2dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस a प्लस 1 माइनस a थोड़ा सा इसमें मैं क्या करूँगा, ये 2 और 1 प्लस 1 माइनस ए जो है वो मैं बाहर ले लूँगा, 2 अपॉन 1 माइनस ए, ये जो कोफिशिएंट है ना ये मैं बाहर ले लेता हूँ। तो ये 0 टू इन्फिनिटी डी टी बाय 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए एंड प्लस चलो आई होप यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा आपको। सो अभी ये जो मेरा है ना ये फॉर्मेट आ रहा है, कौन से फॉर्म में आ रहा है, ऊपर फॉर्मूला देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो क्या होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाय। तो यहाँ पर हमारा ए क्या है, तो इसके आगे कंटिन्यूशन में ये कर रहा हूँ मैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो तो इसके आगे जो कंटिन्यूशन यहाँ देखते हैं हम लोग, उसको मैं कैसे लिखूंगा, 2 अपॉन 1 माइनस ए 0 टू t, ठीक है। टू मेक इट बेटर, टू मेक इट मोर क्लियर, इसको मैं यहाँ से a बनाऊंगा। a कैसे बनाएंगे, रूट ओवर 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब ये जो है ना हमारा पूरा फॉर्मेट में आ गया है, वो जो फॉर्मूला ऊपर दिख रहा है उस हिसाब से लगा देते सीधा फॉर्मूला। तो 2 अपॉन 1 माइनस ए 1 अपॉन ए विच इज 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए, और यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स t अपॉन रूट ओवर 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए, ठीक है। और ये लग जाएगी इन्फिनिटी और 0,
तो एक बार मैं इन्फिनिटी लगाऊंगा टी की जगह तो ये पूरा टर्म इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस एक बार जीरो रखूँगा तो जीरो हो जाएगा। तो फाइनली क्या देखने वाला है, यहाँ देखो एक मैजिक होने वाला है। देखो 1 माइनस ए और नीचे में क्या है, रूट में 1 माइनस ए, तो ये एक रूट में 1 माइनस ए बच जाएगा, ठीक है, और ये 1 प्लस ए तो रह जाएगा। ये हो जाएगा मेरा tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0। सो ध्यान से देखो, ये हो गया मेरा 2/1 माइनस ए स्क्वायर, बिकॉज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज योर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरा पाई बाय 2 ओनली, क्यों, क्योंकि तो 0 होगा, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या मिला, पाई बाय 1 माइनस ए स्क्वायर। ये क्लियर है। तो मेरी डी आई बाय डी ए की जो वैल्यू आई यहाँ तक आ गई। आपको हर क्वेश्चन में डी वाई एस के यहाँ तक आना है, डी आई बाई डी ए यहाँ तक आना है। कैसे आना है, रूल अप्लाई कर देंगे डिफरेंशिएशन का, पूरा सॉल्व करेंगे, फिर एक इंटीग्रेशन मिलेगा, उस इंटीग्रेशन को आप फॉर्मूला लगा के करोगे जैसे आप ट्रेडिशनल मेथड से करते आ रहे हैं। फाइनली आपको डी आई बाई डी ए एक पाई बाय रूट 1 माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में मिलेगा, विच इज अनदर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके आगे का मैं यहाँ करता हूँ। मिल गया आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। उसमें हम लोग डी ए को राइट में लेके जाएंगे, तो पाई डी ए अपॉन रूट ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर। अब हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, सॉल्व करने के लिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आने के बाद क्या करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो क्या 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 मिल जाएगा अपने को, इंटीग्रेशन डी आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी आई बाई रूट ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर। और ये क्या मिलेगा, ये फेमस इंटीग्रेशन है, देखो फॉर्मूला ऊपर, अंडर रूट में 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई। तो यहाँ पर तो ए वेरिएबल है तो ए बाय 1 हो जाएगा, ठीक है। तो पाई साइन इनवर्स ए बाय 1 यानी ए, यहाँ तक आ गया, प्लस सी ऑल्सो लगा देंगे। जैसे ही आप सी को देखेंगे, जैसे ही सी देखोगे आपने देखना है क्वेश्चन नंबर जो आपने पहले माना था, डी आई बाई डी ए, जो हमने इस फंक्शन को नाम दिया है। ये मेरा क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन है, इसको मैं 1 मानूंगा, इक्वेशन नंबर 1। अब मेरा ये रहेगा मुझे सी निकालने के लिए, ये देखना कि ये कैसे जीरो हो जाए। ये जीरो करने के लिए मुझे ए की वैल्यू जीरो करनी पड़ेगी। ये हिडन ट्रायल है, ठीक है। जैसा क्वेश्चन रहेगा उस हिसाब से हम लोग ए को एडजस्ट करेंगे। सो ये सी आने के बाद हमारा काम क्या रहता है, टू फाइंड सी पुट ए इक्वल टू 0 इन 1। तो देखो रखो, यहाँ रखेंगे 0 तो क्या आएगा, देखो 0 टू पाई 0 डी एक्स। क्यों, क्योंकि ए 0 होने से ये 1 रहेगा, log 1 क्या 0 होता है, तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो ये मेरा आ गया आई ऑफ 0 इज 0। अगेन पुट ए इक्वल टू 0 इन 2। अब ये 2 क्या है, 2 मेरा ये वाला इक्वेशन है, जो आई मेरा ये सॉल्व करने के डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया फाइनली, वो मेरा सेकंड इक्वेशन है। यहाँ दोबारा मैं रखूँगा ए की जगह 0। तो आई 0 का वैल्यू यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, पाई साइन इनवर्स 0 प्लस सी। तो ये क्या होगा, आई ऑफ 0, अच्छा आई ऑफ 0 क्या है 0 और ये 0, तो सी की वैल्यू मेरे 0 आ गई। सो फाइनली जो मेरा आंसर आया आई का, वो क्या आया, ओनली पाई साइन इनवर्स ए। यही तो प्रूव करना है। तो एक बार ये आ गया तो इवेल्यूएट करना और आसान हो गया। इस पार्ट को देखो ध्यान से, क्या करना क्या, इस क्वेश्चन में ए की जगह 1 रखना है, रिड्यूस तो तुमने कर दिया। सो हेंस ये नहीं भी करूंगा तो आप कर दोगे, क्योंकि ये तो बहुत बच्चे वाली चीज़ है। तो यहाँ रख दो पाई साइन इनवर्स ए की जगह क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ पर पाई स्क्वायर बाय 2। ये मेरा आंसर है। दैट्स ऑल, ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन आपका, ठीक है। इसके बाद मैं वो क्वेश्चन लूँगा जिसमें ए की जगह कॉस अल्फा होगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये सीरीज़ पूरी अगर आपको चेक करनी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। 1 शॉट में इसको बैठ के सम लगाइए, पढ़िए, देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, फटाक से डी वाई एस चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका इंटीग्रेशन पहले से स्ट्रांग है तो ये चैप्टर कंप्लीट करने में कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप
रिवाइज कीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, रिकॉल कीजिए, आ जाएगा आपको, ठीक है। और नहीं तो मैं तो हुई, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।